हेम्स नदी पर टेम्पल पियर में आयोजित संत संसद में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने युवाओं से सनातन संस्कृति के संवेदना, प्रेम और संस्कार के गुणों को आत्मसात करने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि संत संसद के आयोजन के लिए नेटवर्क 10 को मैं बधाई देता हूं और उन्होंने कहा कि सनातन का अभियान अब नहीं रुकेगा। तो वहीं महामनीषी स्वामी निरंजन जी ने कहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति भारत से निकलकर इंग्लैंड में रह रही नई पीढ़ी तक पहुंच चुकी है और हमें पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करना है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। आज हमारे साथ थीम रिवर पर संत संसद, यहाँ सुंदर कांड के साथ जो संत संसद हो और भगवान हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति है। और देखिए सुंदर कांड का पाठ हो रहा है। डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, निरंजन स्वामी जी हमारे साथ हैं। इस संत संसद में क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों की बात हुई है, तो इसमें जो भारतीय साधु समाज है, जो भारतीय संत हैं, वो इसमें कितनी बड़ी भूमिका पूरे विश्व में निभा सकते हैं कि देश के अंदर पूरे जहां भी भारतीय पूरे विदेशों में रह रहे हैं, सब भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों से जुड़े रहे और खासकर युवा वर्ग जो आज भी इन भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ है, उसके लिए महाराज जी। देखिए, भारतीय संस्कृति हमेशा से महान रही है, जिसके लिए कहा जाता है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये हमारी वो संस्कृति है जो पूरे विश्व के लिए मौलिक चिंतन देती है कि प्राणी मात्र मानव मात्र एक है और सब लोग कल्याण करते करते आत्म कल्याण भी करें। तो न केवल हम इस इंग्लैंड की धरती पर टीवी नेटवर्क 10 का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो भारतवर्ष के अंदर 5 इन्होंने संत संसद किया। संजय गिरी को बहुत धन्यवाद है। और ये छठा संत संसद ब्रिटेन की धरती पर इसलिए किया जा रहा है। हम लोग अभी है नदी के अंदर जी, और नदी में सुंदर कांड के पाठ के साथ में ये संदेश पूरी दुनिया के लिए जा रहा है। तो इस इंग्लैंड से वो संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है कि जो हमारी संस्कृति पूरे विश्व को संरक्षण, संवेदना, प्रेम, सौहार्द और सहकार सिखाती थी, हमारे अपने लोग भी संस्कार को सीख सके, समझ सके। निश्चित ये संसद का अभियान, इसे अभियान हम कहेंगे, जो रुकने वाला नहीं है और पूरे विश्व में धरती के कोने कोने में न केवल सनातनी, न केवल हिंदू, बल्कि प्राणी मात्र को संदेश दिया जा रहा है कि सनातन की वो मौलिक विचारधारा, जब जीव मात्र सब परिजन सका हमारे, जब आत्म रूप सब है तो कौन पराया होए, ये संदेश देने वाली संस्कृति को जब संस्कृतता में बांध दिया गया, छोटे छोटे विचारधारा में बांध दिया गया। ब्रिटेन में ये संसद हो रहा है टीवी नेटवर्क के नेतृत्व में। यहाँ की धार्मिक संस्थाएं, वो सिद्धाश्रम हो या गुरु नानक सेवा धाम हो और भी संगठन, सब लोग साधु संत महात्मा अखाड़े के, जूना अखाड़ा या अन्य अखाड़ों के संत वृंदावन से और कथावाचक है। हमारे निरंजन स्वामी जी है, हमारे शेखपाणी जी महाराज है, मंडोकर सरकार है, नारायण गिरी जी महाराज है, ऐसे सभी तमाम संत आए। ये तो संदेश है, ये प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं उन संतों का जो लाखों करोड़ों संत भारतवर्ष में और विश्व के कोने कोने में बैठे हुए हैं, वो वहां तक संदेश जा रहा है। ये प्रतीक मात्र है कि भारतीय संस्कृति के मौलिक चिंतन को अपने जीवन में, व्यवहार में धारण करें लोग और उसकी गरिमा को पूरा विश्व समझे और भारत के लोग भी अपनी गरिमा समझे। महाराज जी, भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देती है और आज हम इंग्लैंड की धरती पर हैं, तो समस्त विश्व के लिए क्या संदेश आप देंगे? देखिए, भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का नारा ही केवल नहीं देती, भारतीय संस्कृति की मूल विचारधारा है कि वसुधा, वसुधैव का अर्थ होता है वसुधा। ये पूरी धरती सप्तद्वीपा वसुंधरा और 7 द्वीप पर रहने वाले एक कुटुंब है, एक परिवार है। वो किसी भी संप्रदाय को मानते हो, वो किसी भी विचारधारा को मानते हो, किसी भी पूजा पद्धति को मानते हो, उनकी मान्यताएं, उनकी जीवन शैली अलग अलग भिन्न भिन्न क्यों ना हो, लेकिन सब इस वसुधा के लोग, सभी प्राणी हमारे अपने परिवार हैं। ये सनातन संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति है। कई लोगों ने हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को संकीर्णता में बांध दिया, पूजा पंथ परिपाटी में बांध दिया,
लेकिन मौलिक संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका नारा और जिसका अभियान, जिसकी विचारधारा जन जन तक पहुंचना चाहिए कि चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो, लेकिन अगर आपकी विचारधारा है कि हर मनुष्य हमारा अपना है, तो आप सनातनी हैं, आप वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को समझते हैं।